बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज बहुत दिनों बाद लाहौर वापस आया हूँ और कराची में बेशुमार लोगों से मुलाकातें हुई, बेशुमार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए और वापस आया हूँ तो एक ही दिन में 3-4 वालिदैन ने रब्ता किया। 2 की बेटियों का इशू था, एक वालिद और वालदा आए, उनके भी सेम इशू था और इशू था कि ये बच्चे इस वक्त मैट्रिक का एक इम्तहान दे रहे हैं और बोर्ड के इम्तहान हो रहे हैं। अब पिछले इतने सारे सालों से बच्चों ने तैयारी की होती है और कहीं डीमोटिवेटेड, कहीं मोटिवेटेड पेरेंट्स, टीचर्स, ट्यूटर्स मिल के उनको खड़ा कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी असातिज़ा भी आमतौर पे बहुत ग्रूम्ड होती हैं, दिखने में भी अच्छी, बोलने में भी अच्छी, लिहाज भी करती हैं, उनको बात करने का सलीका या मलका भी होता है। अच्छा, ये बहुत सारी ख़वातीन ऐसी जो जब जॉबलेस होती हैं तो एकदम से बेज़र्र और मासूम होती हैं, पर जो ही उनको सरकारी नौकरी मिल जाती है, सरकारी टीचर बन जाती हैं, खुदा जाने उनकी पूरी की पूरी कैफियत बदल जाती है। उनकी आंखें माथे पे चली जाती हैं, उनकी ज़ुबान में अंगारे आ जाते हैं, जुमले ऐसे होते हैं कि कांटों भरे होते हैं। ये आज से पहले भी मेरे पास बहुत सारी शिकायत आती, लेकिन इस दफ़ा तो हद हो गई। उन पेरेंट्स ने ये कहा कि बच्चियाँ जब जाके बैठती हैं सीटों पे, अच्छा सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, जब ये एग्ज़ाम के लिए बच्चे जाते हैं तो असूलन तो किसी न किसी सुपरवाइज़र को या कोई SOPs होने चाहिए, कुर्सियाँ प्रॉपर हों, वहाँ बैठने की जगह और उसके ऊपर लिखने के लिए एक टेबल या जो आगे स्टैंड सा होता है वो होना चाहिए। अब अगर टूटी ही कुर्सी हो और आप कहें कि मैं बदलनी भी नहीं है और फिर साथ आप कोई ऐसी घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करें। एक बच्ची ने जब ये कहा कि मेरी कुर्सी टूटी हुई है और मैं इस पर बैठ नहीं सकती, तो वो जो इन्विजिलेटर्स थी, अब ज़ाहिर है ये भी सरकारी स्कूल की टीचर है, कोई राह चलती औरत पकड़ के नहीं लाए, ना कोई मेड होगी, ना कोई किसी घटिया दर्जे की आम काम करने वाली होगी, एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती रही होगी, उसको ना कुछ तो अदब आदाब सीखे होंगे। अब 300 लड़कियां लड़के बैठे हैं और आप उसमें से कहें कि अच्छा तेरी कुर्सी टूटी हो ताकि मेरी गोद में बैठ जा, मैं तुम्हें अपनी गोद में बिठा के पेपर दिला देती हूँ। एक दूसरी बच्ची अगर कुछ कहने की कोशिश करे तो उसको ये कहे कि तुझे बड़ी जवानी आई हुई। आप सोचिए कि इन बच्चियों ने उम्र भर कभी इस तरह का कोई घटिया जुमला न अपने घर में सुना होता है, न कभी अपने असातिज़ा से सुना होता है। हर जगह लोग, टीचर्स हों, मेल हों, फीमेल हों, अपने बच्चों को बड़ी रिस्पेक्ट के साथ और मोहब्बत के साथ बुलाते हैं और ख़ास तौर पे प्राइवेट स्कूल जितने ज़्यादा हैं वहाँ बच्चों को आम तौर पे डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाता। ये सारी टीचर्स और मेल टीचर्स जो सरकारी स्कूलों में हैं, मुझे आपसे बराह रास्त 2 बातें करनी है। कभी आपने गौर किया जब आप इस जॉब पे नहीं थे तो लिटरली बेवकूफ़ थे और अपने घरों में जिस तौर पे आपकी इज़्ज़त होती थी, जिस तौर पे आपको ट्रीट किया जाता था, आपकी बहुत दिल आज़ारी होती थी। कभी कभी माँ सख्त जुमला कह देती थी, बहन भाई भी आपको टका टोकरी करके रखते थे, फिर आपको अल्लाह ने आप पे मेहरबानी की, आपके रोने को सुन लिया, आपकी माँ की दुआओं को सुन लिया और आप सरकारी स्कूल के टीचर हो गए। जब आप अपनी क्लास में जाते हो या जाती हो तो भी लोगों की दिल आज़ारी करते हैं। इस वक्त हमारी जेलों में जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों से भागे हुए हैं, टीचरों के हाथों बेइज्जत होके, रुस्वा होके। बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं कि जिन्हें टीचरों ने, फीमेल टीचरों ने क्लासों में खड़े खड़ करके बेइज्जती की, उनके बारे में वो जुमले कहे, अल्लाह जाने कभी उन्होंने ज़िंदगी में ख़ुद सुने थे, कहीं स्टॉक किए हुए होते थे। हम ऐसा क्यों करते हैं? अगर आपके अंदर कहीं कचरा भरा हुआ है, आपके अंदर नफ़रत है, आपके अंदर डिप्रेशन है, ख़ुद आपकी बहुत बेइज्जती हुई, तो ये वो मौका जब बच्चों से और बच्चियों से आप डील करते हो तो ये भी तो हो सकता है कि आप उन्हें उस सारे दुख से बचा लें जो आपने सहा। ये क्या ज़रूरी है कि जो जहर आपकी ज़िंदगी में आया आप उसको डबल करके, यानी एक तो ये बात जानिए कि अपना बच्चा हो या किसी का बच्चा, जब आप 10 बच्चों के, 20 के और 70 बच्चों के बीच में कोई ऐसा घटिया सा जुमला कहते हो कि जो आपके उस जाली और गलत एक अना को तस्कीन देती है, लेकिन याद रखिएगा उस बच्ची पे जो उसका मनफी असर होता है, रेस्ट ऑफ द लाइफ वो आप जैसी औरतों की कभी इज्जत करने पे तैयार नहीं होते। आपका हुलिया भी ज़ाहिर मॉडर्न नहीं होता, आपके कपड़े भी आप प्रॉपर कैरी नहीं करते
और आप इस ड्यूटी को भी एक फ़र्ज समझ के नहीं आते, ये आपके लिए एक जबर है, एक बिगाड़ है। हालांकि इसके आपको पैसे मिलते हैं, आपको बहाना करके ना आया करो, पर जब आप आते हो तो यहाँ आते हो बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए। अच्छा, वो सारी ख़वातीन जिनको बेरोज़गारी के दिनों में बिल्कुल और तरह की होती हैं, जब उनको कोई भी रोज़गार मिल जाता है, सरकारी या गैर सरकारी, तो ऐसा क्यों हो जाता है कि फिर आप दूसरों को सिर्फ दुख पहुंचाने का एक आला बन जाते हो? आपकी ज़ुबान पे के जो लगे कांटे हैं वो दूसरे के बदन को, उसकी रूह को चीर के रख देते। ना किया करें ऐसा। याद रखिएगा, ये जो एक सर्कल है बदज़ुबानी का और बद तहज़ीबी का और बद कलामी का, ये रुकता नहीं है। आपने कभी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो सुना होगा, एक लफ्ज़ सदका जारिया होता है, गुनाह जारिया होता है। अगर एक कत्ल करने वाले के हाथों कत्ल होने के बाद वो उसकी सज़ा उसको मिलती रहेगी, और एक नेकी करने वाली की नेकी फलती और फूलती है, तब तक उसको अजर और सवाब मिलता है। तो इसी तरह आपके साथ है। आप जिन बच्चों के सामने बदज़ुबानी करते हो, बदकलामी करते हो, उनको फैसिलिटेट नहीं करते। यानी वो मौका आप सोचिए कि 12-14 साल की पढ़ाई के बाद वो बेचारे बैठे हैं अपने करियर के उस आगाज़ पे जहाँ उन्हें बिल्कुल कंसंट्रेशन चाहिए। तो आप उस लम्हे उन बेटियों को, उन बेटों को अच्छे जुमलों से भी तो बकअप कर सकते हैं कि अच्छा, आपकी ये ड्यूटी है इन्विजिलेशन की, लोगों की गर्दनें उड़ाने की ड्यूटी नहीं है, नकल से रोकने की ड्यूटी है, या उनको अपने पेपर देने। आप एक काम ये भी करते हो कि उनके कीमती औकात को ज़ाया करते हो। यानी जिनको आपने डिस्टर्ब करना होता है, तुम्हारा नाम क्या है, इसका मतलब क्या है, ये नाम तुम्हारी माँ ने रखा कि बाप ने रखा, ये नाम भला क्या रखा, ये नाम क्यों रखा। इस बीच में पेपर का वक्त होता है, और वो पेपर करने की बजाय आपके ये सेंसलेस सवालों के जवाब दे रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे आप में अगर सुपरिटेंडेंट और डिप्टी हैं, अगर वो सेंसिबल हैं, तो अल्लाह जाने जब उनकी कम पढ़ी लिखी और कम तालीम याफ्ता और बिल्कुल मैनर से महरूम जो वो निगरान होती हैं, जिन्हें इन्विजिलेटर्स कहा जाता है, इनकी ज़ुबान तो 2-2 फुट लंबी ज़ुबानें हैं। आखिर में बच्चों से ये पहले पेपर छीनने लग जाती हैं। यानी आज एक टीचर ने बताया जो अपनी बच्ची को लेने गई थी कि उनकी बेटी चूँकि उनके स्कूल की टॉपर है, तो ज़ाहिर माँ ने भी सिखाया, उसकी टीचरों ने भी सिखाया कि बेटा आखिर तक बैठ के पेपर करना है और एक दफ़ा पढ़ना भी है। वो बच्ची भी सवाल कर रही थी, तो 3 मिनट पहले उसके पास आई और कहा पेपर दे दो। तो उसने कहा अभी तो मैं लिख रही हूँ। तो उसने कहा नहीं दे दो, मुझे बहुत नींद आई हुई है। उसने कहा मैम अभी तो इतने मिनट बाकी हैं। उसने कहा कुछ भी है, मैं तुम्हारी वजह से, बाकी सब जा रही हैं, और दो। उसने उसको पेपर छीनने की कोशिश की। अब हमारे यहाँ बच्चियों को नहीं सिखाया जाता कि उस मौके पे रेजिस्ट कैसे करना है या किसी को मदद के लिए कैसे बुलाना है। यानी अगर कोई चाहे तो उस पर बिल्कुल वो शोर भी कर सकती है, सुपरिटेंडेंट को भी बुला सकती है। इन्हीं अगर इनके बच्चों के खिलाफ केस आप बनाते हो तो आपके खिलाफ केस क्यों नहीं बन सकता कि आप बच्चों के करियर से खेलते हो? ना किया करो ऐसा। खुद कल आपकी बच्चियों के साथ, आपके बेटों के साथ इन्हीं ऐसे मौके पे कोई इस तरह का सलूक करे तो फिर घर में आप चीखते हो, फिर आप एहतजाज करते हो, फिर रोते हो, कुरलाते हो। पर जब जब आपको मौका मिलता है दूसरों के बच्चों के साथ बदसलूकी करने का, तो आप आगे बढ़ बढ़ कर करते हो। मुझे याद है हमने तो सरकारी स्कूलों में पढ़ा, और सरकारी स्कूलों के असातिज़ा की इज़्ज़त सबसे ज़्यादा की, क्योंकि वो बहुत कन्विक्शन के साथ और बड़ी पैशन के साथ पढ़ाते थे। यानी ट्यूशनें भी नहीं पढ़ाते थे और ज़ीरो पीरियड पढ़ाते थे, आखिरी वक्त तक गाइड करते थे, ऐसे जैसे कोई अपने बेटे और बेटी की उंगली पकड़कर सारी सारी उम्र लोग उनको याद रखते थे। उनकी तनख्वाहें भी बहुत थोड़ी थोड़ी होती थी, पर दिल बड़े होते थे। और अभी आपकी तनख्वाहें भी इतनी ज़्यादा हैं कि प्राइवेट स्कूलों के टीचर तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर कहीं को 10,000 ले रही होती है, आप 40, 50 और 60,000 ले रहे होते हैं। यानी रब आपको आपकी औकात से ज़्यादा पैसे दे रहा होता है, लेकिन आप अपनी औकात के बहुत कम और छोटा काम कर रहे होते हो। और ये काम जितने बच्चे ये देख रहे होते हैं, आप उनके यहाँ जो चीज़ रजिस्टर्ड करवाते हो अपने आप को और अपनी पूरी कम्युनिटी को। आई विश के जो आपकी दोस्तें हैं, जो आपके साथ काम करने वाली हैं, जब जब आप में से कोई बदजुबानी करे, बदकलामी करे, तो किसी दूसरी को ज़रूर तवज्जो दिलानी चाहिए, इसलिए कि ये एक की जो इमेज है वो ख़राब नहीं होती, ये उस कम्युनिटी के सब लोगों की इमेज ख़राब होती है, और उन सारे असातिज़ा की। फिर एक बात और याद रखिएगा, ये वक्त
آپ اس کے پیسے لیتے ہو, آپ اس کا رزق آپ کو ملتا ہے, آپ کو اس کا معاوضہ ملتا ہے, اور آپ اگر اس سلوک کے ساتھ اس معاوضے کو ہی حرام کر لیتے ہو تو آپ سوچو کہ خود آپ شام کو کیسے خوشی کے ساتھ گھر جا سکتے ہو, جس کے ساتھ بہت ساری بد دعائیں جائیں اور بہت سارے لوگوں کی آہیں جائیں اور بہت ساری بچیوں کی معصوم آنسو جائیں. تو ظاہر ان کو خوشی تو کبھی مل نہیں سکتی. اپنے آپ کو نہ خوشی سے محروم کیا کریں, زندگی لوگوں کے لیے آسان کیا کریں. انہیں کوئی وہ ایکسٹرا آپ سے حق نہیں مانگ رہے, پر سکھ سے سکون سے پیپر دینے کا تو ان کو اختیار بھی ہے, حق بھی ہے. اور یہ آپ کے ذمہ بالکل کسی بورڈ نے نہیں لگایا, نہ کسی قانون نے لگایا کہ آپ بچوں کو رسوا کرو, بے عزت کرو, اور ان کے بارے میں وہ جملے وہ پنجابی کہتے ہیں وکھی سے نکال کے, اگر گھر سے لڑکے آئے ہو تو ان کے ساتھ تو ایسا مت کیا کرو. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.